नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम एक्सटेंशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का आपका वर्ड है एक्सटेंशन। तो वर्ड जितना अच्छा है ना उतनी ही टेंशन देने वाला है। क्या देने वाला है? टेंशन देने वाला है। लेकिन आज के बाद ये वर्ड आपको कभी भी टेंशन देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्राट इज हियर, डोंट वरी डियर। ठीक है ना भाई लोगों? तो आज का आपका वर्ड है एक्सटेंशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने 300 स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट को मंच पर बुलाना है। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? उसके लिए मैं उस स्टूडेंट के नाम का यूज करूंगा। और जैसे ही मैं उस स्टूडेंट के नाम को लूंगा तो वो स्टूडेंट खड़ा होकर मंच पर आ जाएगा। ठीक है ना भाई लोगों? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? तो हम एक दूसरे को नाम से पहचानते हैं। तो इसी प्रकार से आपका एक्सटेंशन ही वो वर्ड है, वो नाम है जिसकी सहायता से हम किसी भी फाइल को क्या करते हैं? पहचानते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये फाइल आपकी वर्ड की है, ये फाइल आपकी एक्सेल की है, ये फाइल आपकी पावर पॉइंट की है, या फिर ये फाइल आपकी ऑडियो फाइल है और ये फाइल आपकी वीडियो फाइल है। ठीक है ना भाई लोगों? तो एक्सटेंशन का अर्थ होता है आपका टाइप ऑफ फाइल। एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है आपका? टाइप ऑफ फाइल। एक्सटेंशन का अर्थ होता है भाई लोगों आपका टाइप ऑफ फाइल, यानी कि फाइल का प्रकार। यानी कि फाइल का प्रकार क्या है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है, ऑडियो फाइल है। ठीक है ना? तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? उसका एक्सटेंशन होगा .mp3। ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है हमारा? .mp3। ठीक है ना? और इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे कि मेरे पास वीडियो फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन हो सकता है आपका .mp4। वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होगा आपका? .mp4। तो ये क्या दर्शा रहा है? .mp3, .mp4। ये है ना फाइल का फॉर्मेट दर्शा रहा है कि फाइल किस प्रकार की है। टाइप ऑफ फाइल यानी कि फाइल किस प्रकार की है। और एक्सटेंशन ही होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी फाइल को पहचानते हैं। जैसे कि .mp3 तो ये हो गई आपकी ऑडियो फाइल, और .mp4 तो ये हो गई आपकी वीडियो फाइल। ठीक है ना भाई लोगों? तो ये तो थे कुछ आपके एग्जाम्पल। लेकिन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा है ना इन तीन सॉफ्टवेयर से आपके सवाल बनते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इन तीनों सॉफ्टवेयर के क्या पूछे जाते हैं? एक्सटेंशन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसमें आपका प्रश्न बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 या 2003 से पहले जितने भी वर्जन आए ना उनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उनका एक्सटेंशन होता है आपका .doc। उनका एक्सटेंशन क्या होता है आपका? .doc। ठीक है ना? और इस DOC की फुल फॉर्म होती है आपकी डॉक्यूमेंट। क्या होती है? डॉक्यूमेंट। ठीक है ना भाई लोगों? इस डॉक की फुल फॉर्म होती है आपकी डॉक्यूमेंट। तो ये तीन करेक्टर है ना आपके, ये तीन करेक्टर, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी डॉक्यूमेंट। ठीक है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 या 2003 से पहले जितने भी वर्जन आए ना उनका एक्सटेंशन होता है आपका .doc। और इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डॉक्यूमेंट। और इसके बाद में प्रश्न बन जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना उनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उनका एक्सटेंशन होता है आपका .docx। उनका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा आपका? .docx। ठीक है ना भाई लोगों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और 2007 के बाद में जितने भी आपके वर्जन आए ना उनका एक्सटेंशन होता है आपका .docx। और इस डॉक की फुल फॉर्म तो होती है आपकी डॉक्यूमेंट। क्या होती है? डॉक्यूमेंट। और इस एक्स की फुल फॉर्म होती है आपकी XML। एक्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी यहां पर? XML। ठीक है ना भाई लोगों? इस एक्स की फुल फॉर्म हो जाएगी कि आपकी XML। और इस XML की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इस XML की फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सटेंसिबल। क्या हो जाएगी?
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये एक्सटेंसिबल किससे बना है? इस एक्सटेंशन से ही, इस एक्सटेंशन वर्ड से ही बना है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना भाई लोगों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना, वो सारे वर्जन आप है ना, वो सारे वर्जन XML लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये एक्स है ना, XML लैंग्वेज को दर्शाती है। तो ये तो था भाई लोगों आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है ना, अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 या 2003 से पहले जितने भी वर्जन आए ना, उनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उनका एक्सटेंशन होता है आपका .XLS। ठीक है ना भाई लोगों, तो हो जाएगा आपका .XLS। ये है भाई लोगों आपका एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 और 2003 से पहले जितने भी वर्जन आए ना, उनका एक्सटेंशन। ठीक है ना, इनको याद कैसे रखोगे? जैसे कि एक्सेल से मैंने ले लिया एक्स एल। ठीक है ना, तो ये एक्स हो गया, एल हो गया, और एस को मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक है ना भाई लोगों, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 और 2003 से पहले जितने भी वर्जन आए ना, उनका एक्सटेंशन होता है आपका .XLS। और इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना, उनका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? तो उनका एक्सटेंशन हो जाएगा आपका .XLSX। क्या हो जाएगा? .XLS और ये X। ठीक है ना भाई लोगों, तो 2003 का तो ये आपका पूरा आ गया .XLS, यहां पर रख दिया। ठीक है ना, .XLS, और यहाँ पर सिर्फ क्या लगाएं? ये X लगाएं। क्यों लगाएं X? क्योंकि ये 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना, तो ये XML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा है? X। ठीक है ना भाई लोगों, तो नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 या 2003 से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर आए ना, तो उनका एक्सटेंशन क्या होता है? उनका एक्सटेंशन होता है आपका .PPT। क्या होता है? .PPT, .PPT। ठीक है ना भाई लोगों, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 और 2003 से पहले जितने भी वर्जन आए आपके, उनका एक्सटेंशन होता है आपका .PPT। तो इसको भी याद कैसे रखोगे? तो यहाँ से देखो, पावर से पी को उठाया हमने, पॉइंट से भी पी को उठाया है, और ये लास्ट वाला टी को भी उठाया। ठीक है ना, तो PPT इसका एक्सटेंशन हो गया। ठीक है ना भाई लोगों, तो हमें कोई भी एक्सटेंशन क्या नहीं करना है, रटना नहीं है, बस समझना है आपको। ठीक है ना, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन हो जाएगा आपका .PPT। ठीक है ना, और इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए, उनका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा आपका? उनका एक्सटेंशन हो जाएगा .PPTX। ठीक है ना, तो लिखो इसको .PPTX। ठीक है ना भाई लोगों, तो आपके पुराने वर्जन में तो था आपका ये .PPT, तो ये उठाकर हमने यहाँ रख दिया .PPT। ठीक है ना, और इसमें ओनली फॉर क्या लगाया हमने? X लगाया, क्योंकि ये क्या करता है? XML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये थे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के एक्सटेंशन को याद करना और याद करने की ट्रिक भी। ठीक है ना भाई लोगों, जैसे कि आपको एक साइड से याद करने ओनली फॉर कहां से? 2003 वाले, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट वाला हो गया .DOC, ये याद कर लिया, तो आपको ये ओनली फॉर आगे क्या लगाना है? X लगाना। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना, उनका एक्सटेंशन होता है आपका .DOCX। तो यहाँ पर क्या लगाए? ओनली फॉर X लगाए, और यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में .XLS है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है? .XLS और X लगाए यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो इनमें और इनमें अंतर इतना ही है, ये जो वर्जन आए ना आपके 2007 और 2007 के बाद में, वो XML को सपोर्ट करती है। तो इनके एक्सटेंशन के पीछे क्या लगा दोगे आप? XX लगा दोगे, तो आपके ये नए वाले वर्जन का क्या बन जाएगा? एक्सटेंशन बन जाएगा। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये थी भाई लोगों आपकी एक्सटेंशन की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।